Hello and very good morning, everyone. Today I am going to begin a very important chapter of geography portion, that is chapter number 21, Sea Movements, and this is from class 7th. In this lesson we are going to learn about, इस lesson में हम क्या पढ़ेंगे? इस lesson में हम पढ़ेंगे what is meant by the sea water movements. सी वाटर मूवमेंट से हम क्या समझते हैं, व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड करंट और वेव्स के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. टू अंडरस्टैंड एंड डिपिक्ट द मेजर करंट्स ऑन द मैप्स, मैप की सहायता से हम मेजर करंट्स को मैप में देखेंगे. व्हाट आर टाइड्स एंड व्हाई दे अकर, टाइड्स क्या होते हैं और ये क्यों अकर होते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स, और टाइड्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं. Children, you must have seen lakes, ponds or a flowing river. You must have also noticed that there is movement on the surface of water bodies. In the same way of water of the seas and oceans too have movements. There are three types of movements of sea water. बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, आपने नदियाँ, तालाब ये सब देखा होगा और आपने नोटिस किया होगा कि जब नदी बहती है तो इसके पानी में कुछ मूवमेंट्स होते हैं, लहरें टाइप की यहाँ पर अकर होती हैं, आती हैं. इसी तरीके से जिस तरीके से नदियों में मूवमेंट होता है वैसा ही मूवमेंट सी और ओशन, सागर और महासागर में भी होता है. 3 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं सी वाटर में, समुद्र के पानी में 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं. फर्स्ट waves, second currents, and third is tides. Now let's learn about waves. The water on the surface of the sea moves up and down due to effects of winds. This is known as waves. It seems as if the waves push one another to move forward but are actually only moving up and down. Oddly, near the shore it moves forward and ends. There are 2 parts of the waves. The one that rises up is called crest and the lower part is called trench. The following are the causes of occurrence of waves. अब हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. वेव्स को हिंदी में लहरें कहते हैं. तो समुद्र के पानी के ऊपर आपको पानी ऊपर नीचे होते हुए दिखता है. ये क्यों होता है? क्योंकि ये हवा का इफ़ेक्ट रहता है, हवा चलती है इसलिए पानी ऊपर नीचे होता है और इसको वेव्स कहते हैं या लहरें कहते हैं. देखने में ऐसा लगता है कि एक लहर दूसरी लहर को धक्का दे रही है और लहरें आगे फॉरवर्ड हो रही हैं, आगे चल रही हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. लहरें अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे होती रहती हैं. सिर्फ समुद्र के किनारों पर लहरें थोड़े आगे तक जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं. 2 टाइप के वेव्स के 2 पार्ट होते हैं. एक जो ऊपर जो आती है, लहर जो उठती है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ट्रेंच कहते हैं. अब कुछ रीजंस हैं कि वेव्स क्यों ऑकर होती हैं या क्यों उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं. The wind blowing over the sea causes ripples in the water and it moves up and down. जब हवा चलती है तो समुद्र के पानी में भी हलचल पैदा होती है और इसी वजह से पानी ऊपर नीचे होता है. How big the waves become depends upon how strong the wind is. और कितनी बड़ी वेव होगी ये डिपेंड करता है कि हवा कितनी तेज़ चल रही है. जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी बड़ी लहर उठेगी और कम हवा चलेगी तो लहर छोटी होगी. Sometimes due to earthquakes, volcanic eruption and tectonic movements, big waves occur which are very destructive. Such waves are called tsunami. और कई बार अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या टेक्टोनिक मतलब अर्थ का जो नीचे मूवमेंट होता है उसकी वजह से बहुत बड़ी वेव अकर होती है और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है. इस टाइप के वेव्स को हम सुनामी कहते हैं. सुनामी इज़ अ जापनीज वर्ड. सुनामी एक जापनीज वर्ड है. वी कैन नॉट फॉरगेट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुनामी विच ओरिजिनेटेड इन द इंडियन ओशन ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन दिसंबर 2004. और दिसंबर 2004 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी इंडियन ओशन में और हम लोग इससे जो डिस्ट्रक्शन या जो नुकसान हुआ था इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं. करेंट्स को हिंदी में धाराएं कहते हैं. बिग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली एंड इन अ डेफिनिट डायरेक्शन ऑन
द सरफेस और सब सरफेस ऑफ द ओशन आर कॉल्ड करेंट्स। बहुत बड़ी बड़ी धाराएं जो समुद्र में लगातार कॉन्स्टेंटली और एक डेफिनेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती रहती हैं, ये समुद्र के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर या थोड़े नीचे समुद्र के अंदर भी ये बहती हैं, तो इनको हम करेंट्स कहते हैं। दे आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सी मूवमेंट्स, और जितने भी सी मूवमेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल सी मूवमेंट करंट होता है। ड्यू टू दिस द वाटर फ्लोज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और ये इतना पावरफुल होता है कि इसी की वजह से समुद्र में पानी हजारों किलोमीटर तक बहता रहता है। डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर द करेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वार्म करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स। और टू टाइप्स के करेंट्स होते हैं, ये डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर के ऊपर। फर्स्ट इज वार्म करेंट्स एंड सेकेंड इज कोल्ड करेंट्स। वार्म करेंट्स, the warm currents flow from low latitude or equatorial regions towards high latitudes or poles. वार्म करेंट्स लो लैटिट्यूड एरिया से या इक्वेटोरियल रीजन से हाई लैटिट्यूड एरिया या पोल्स के डायरेक्शन में बहते हैं। These warm currents make surroundings areas warm, और ये जो धाराएं हैं ये अपने आसपास के एरिया को गर्म कर देती हैं। एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम करंट एंड ब्राज़ील करंट, और इसका एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम करंट और ब्राज़ील करंट। नेक्स्ट इज कोल्ड करेंट्स। वार्म करेंट्स का जस्ट अपोजिट होता है। द कोल्ड करेंट्स फ्लो फ्रॉम हाई लैटिट्यूड और पोल्स टू लो लैटिट्यूड्स और इक्वेटर रीजन्स, मेकिंग द क्लाइमेट ऑफ द नियर बाय एरिया कोल्ड। अब कोल्ड करंट वार्म करेंट्स का जस्ट अपोजिट होता है। ये हाई लैटिट्यूड एरिया से या पोल से लो लैटिट्यूड एरिया मतलब इक्वेटर के डायरेक्शन में चलते हैं, और आसपास का जो एरिया है ये इस एरिया को ठंडा बना देती हैं। एग्जाम्पल लिब्राडोर करंट एंड कैनरी करंट, और एग्जाम्पल ये लिब्राडोर करंट और कैनरी करंट्स है। रीजन्स फॉर द ओरिजिन ऑफ करेंट्स, अब करेंट्स के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? द प्रिवेलिंग विंड्स, इनको स्थायी पवनें कहते हैं हिंदी में। द प्रिवेलिंग विंड्स ब्लो इन वन डायरेक्शन, स्थायी पवनें एक ही डायरेक्शन में बहती हैं। दे कॉज द ओशन वाटर टू फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एंड दीज प्रोड्यूस करेंट्स, और जिस तरफ हवा चलती रहती है उसी तरफ अब समुद्र का पानी भी बहता रहता है और इसी वजह से करेंट्स उत्पन्न होते हैं। सम करेंट्स चेंज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन, लेकिन कुछ करेंट्स सीजन के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। लाइक द मानसून करेंट्स ऑफ इंडियन ओशन चेंज डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। इसका एग्जाम्पल है इंडिया के मानसून करेंट्स इंडियन ओशन में अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं क्योंकि मानसून विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सेकेंड, डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से भी करेंट्स ओरिजिन होते हैं। ओशन करेंट्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। ओशन करेंट्स इक्वेटोरियल और पोलर रीजन के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी क्रिएट होते हैं। द वार्म वाटर ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपेंड्स एंड फ्लोज टुवर्ड द पोल्स। इक्वेटोरियल रीजन में वार्म वाटर एक्सपेंड होता है और ये पोल्स के डायरेक्शन में फ्लो करता है, बहता है। एग्जाम्पल है क्यूरिशियो वार्म करंट। टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम कोल्डर वाटर फ्रॉम द पोल्स फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर, और इसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए अब ये ठंडा पानी जो है वो पोल्स के डायरेक्शन से इक्वेटर के डायरेक्शन में बहता है। इसका एग्जाम्पल है कैनरी कोल्ड करंट। थर्ड इज रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी करंट्स क्रिएट होते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ड्यू टू विच द करंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्लोज टुवर्ड्स द राइट एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर टर्न्स टुवर्ड द लेफ्ट। अब हमें पता है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है, इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो करंट्स रहते हैं वो टुवर्ड्स राइट अपने राइट डायरेक्शन में चलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में करेंट्स लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट या लेफ्ट डायरेक्शन में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड मास। When a landmass comes in the way of flowing current of water, it splits into two and changes its direction. अब जब पानी समुद्र का पानी बह रहा है, आगे जा रहा है और बीच में अगर कोई लैंडमास या ज़मीन आ जाती है खाली, तो अब क्या होता है कि पानी दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, चेंज हो जाता है और पानी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्राज़ीलियन करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट।
Now the last point is salinity of water. Some currents occur due to difference in the density of water. Salinity of sea water मतलब समुद्र के पानी का खारापन. कुछ currents पानी की डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से भी क्रिएट होते हैं. द मोर सलाइन द वाटर द मोर इज इट्स डेंसिटी. अब जितना ज़्यादा पानी खारा होगा समुद्र का उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उस पानी की. ड्यू टू विच द हैवी वाटर सिंक्स डाउनवर्ड्स एंड लो डेंसिटी वाटर फ्लोज एल्सवेयर. इसी वजह से जिस पानी की ज़्यादा डेंसिटी होती है या पानी ज़्यादा खारा होता है वो डाउनवर्ड्स चला जाता है, वो नीचे पानी बहता रहता है, और जो लो डेंसिटी वाटर रहता है वो कहीं भी बहने लगता है. इन दिस वे करंट फ्लो बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन सीज. और इसी तरीके से पानी क्लोज्ड सी और ओपन सी में बहता रहता है. इफेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट्स. ओशन करेंट्स के क्या इफेक्ट होते हैं? द करेंट्स अफेक्ट क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, फिशिंग इंडस्ट्री एंड रेनफॉल. अब ओशन करेंट्स बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, बहुत जगह इनका प्रभाव पड़ता है. क्लाइमेट पर, ट्रांसपोर्ट पर, फिशिंग पर, इंडस्ट्री पर और रेनफॉल बारिश पर भी इसका असर होता है. ओशन करेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ का ये क्लाइमेट चेंज कर देता है, क्लाइमेट पर प्रभाव डालता है. वार्म करेंट्स रेज द टेम्परेचर वाइल कोल्ड करेंट्स लोअर द टेम्परेचर. वार्म करेंट्स टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, गर्मी करते हैं, और कोल्ड करेंट्स टेम्परेचर को ठंडा कर देते हैं. एग्जाम्पल, द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कीप्स द कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप वार्म. इसका एग्जाम्पल है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्थ वेस्ट यूरोप के कोस्ट को गर्म रखते हैं. एंड द लेब्राडोर कोल्ड करेंट्स मेक्स द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कनाडा कोल्डर. और लेब्राडोर कोल्ड करेंट्स नॉर्थ ईस्ट कनाडा के कोस्ट को या समुद्री किनारों को ठंडा रखते हैं. Dense fogs are produced where cold and warm currents meet together. So जहाँ पर भी cold and warm currents मिलते हैं वहाँ पर बहुत dense fogs या बहुत घना कोहरा छा जाता है. Like the fog produced near Newfoundland as a result of meeting of cold Labrador current and warm Gulf Stream. इसका एग्जाम्पल है कि न्यूफाउंडलैंड के पास में बहुत घना कोहरा छा जाता है क्योंकि वहाँ पर कोल्ड लेब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं. ड्यू टू द वार्म करेंट्स द हार्बर्स एट हायर लैटिट्यूड रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर. वार्म करेंट्स की वजह से जो भी हार्बर्स या बंदरगाह हायर लैटिट्यूड पर सिचुएटेड हैं वो पूरे साल खुले रहते हैं. एग्जाम्पल, द हार्बर्स ऑफ नॉर्वे एंड जापान. इसका एग्जाम्पल है नॉर्वे और जापान के बंदरगाह. The warm winds flowing over warm currents absorb a lot of moisture and the nearby area receives lots of rainfall. जब गर्म हवा गर्म करंट वार्म करेंट्स के ऊपर से बहती है तो बहुत सारा मॉइस्चर हवा अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद में आसपास के एरिया में जाके ये बारिश कर देती है या रेनफॉल होता है. Now we are going to discuss about very important topic that is difference between waves and current. ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा. वेव्स और करंट में क्या डिफरेंस होता है. वेव्स, इन केस ऑफ वेव्स द सी वाटर राइजेस अप एंड डाउन इट्स ओन प्लेस. अगर हम वेव्स की बात करें तो समुद्र का पानी सी वाटर अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे होता है. करंट्स के बारे में अगर हम देखें, इन केस ऑफ करंट्स द वाटर ड्रिफ्ट्स अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. लेकिन करंट्स अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे नहीं होते, ये हज़ारों किलोमीटर तक आगे चलता है. सेकेंड, द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ वेव्स इज नॉट डेफिनिट. डायरेक्शन या मूवमेंट ये डेफिनेट नहीं है, मतलब कहीं भी चल सकता है. ये वेव्स जो है वो उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है. करंट्स, द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ करंट इज डेफिनेट. लेकिन करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों ही डेफिनेट होते हैं, ये एक ही डायरेक्शन और एक ही मूवमेंट में चलेंगे. थर्ड पॉइंट, द वेव्स ऑकरिंग ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन आर डिस्ट्रक्टिव. एग्जाम्पल, सुनामी. कुछ वेव्स जो अर्थक्वेक भूकंप की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक या डिस्ट्रक्टिव होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुनामी जब आई थी तो कितना नुकसान हुआ था इंडिया में, है ना. तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं.
Now let's talk about current. The currents are never destructive and flow very calmly. Currents कभी भी destructive नहीं होते हैं और ये बहुत ही शांति से बहते रहते हैं. Fourth point, waves. Waves are seen on the upper surface of the water. Waves को आप आराम से समुद्र के ऊपरी सरफेस में, ऊपरी एरिया में आप देख सकते हैं. लहरों को आप ऊपर नीचे होते हुए देख सकते हैं. बट अबाउट करेंट्स, करेंट्स कैन बी सीन फ्लोइंग डिस्टिंक्टली. लेकिन करेंट्स ऐसे कोई ऊपर नीचे नहीं होते हैं, ये बहुत ही शांति से क्लियरली बहते रहते हैं. सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू एंजॉयड वीडियो. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय एंड टेक केयर.